किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंजेंटा कंपनी के एविसेंट इंसेक्टिसाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए, एविसेंट जो इंसेक्टिसाइड है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारी फसलों पर कीटों को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये चबाने वाले कीटों पर भी काम करता है, सकिंग कुछ जो रस चूसने वाले कीट है उन पर भी काम करता है, और ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि माइटिसाइड का भी काम करता है। तो ऐसे बहुत कम हमें कीटनाशक देखने को मिलते हैं जो चबाने वाले कीटों पर भी काम करें, सकिंग पेस्ट पे भी काम करें, यानी कि थ्रिप्स पे भी काम करें, और जो माइट्स है उसको भी कंट्रोल करें। तो उसमें से एक सिंजेंटा का आता है एविसेंट, और इसका एक और हमें बेनिफिट देखने को मिलता है कि ये जो भयंकर गर्मी यदि पड़ रही है, यानी कि हाई टेम्परेचर है, उस कंडीशन में भी आप इसका स्प्रे करते हैं तब भी इसका जो रिजल्ट है उसमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड होते हैं कि यदि उनको हाई टेम्परेचर में यूज किया जाए तो उनके रिजल्ट में गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन जो सिंजेंटा का एविसेंट इंसेक्टिसाइड है इसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते आते हैं। पहला होता है इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस दूसरा इसके अंदर होता है ल्यूफेरॉन। इमामेक्टिन जो बेंजोएट होता है इसमें 5% होता है, ल्यूफेरॉन होता है इसमें 40%। ये WG फॉर्म में आता है, यानी कि वेटिबल ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में आता है। देखिए, ये दानेदार फॉर्म में आता जरूर है, लेकिन ये जो बिहेवियर इसका होता है वो लिक्विड की तरह होता है, यानी कि जैसे ही आप इस दानेदार फॉर्म का जो इंसेक्टिसाइड है इसको जैसे ही टैंक में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो जितनी तेजी से जो लिक्विड है वो घुलता है उतनी तेजी से ये भी पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। तो ये भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। और देखिए, इसके अंदर जो इमामेक्टिन बेंजोएट है आप जानते हैं कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, यानी कि पत्तियों पर चिपक कर काम करता है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट क्या करता है, पत्तियों के आर पार निकल जाता है, जिससे कीट को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। दूसरा इसके अंदर जो ल्यूफेरॉन टेक्निकल होता है, तो देखिए ये इसकी ये खास बात होती है कि ये जो ओविसाइडल का भी काम करता है, यानी कि जो कीट के अंडे हैं उनको भी नष्ट कर देता है, और कीट के हर एक स्टेज में को खत्म करने का काम करता है, चाहे उसकी निम्फ अवस्था हो, चाहे अंडावस्था हो, लार्वावस्था हो या एडल्ट अवस्था हो। तो कोई भी स्टेज यदि आपके कीट की है तो उसको खत्म कर देता है, जिससे कीट पे बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल होता है। बहुत सारे कीटनाशक होते हैं कि हम उसका स्प्रे करते हैं तो ये लार्वा पे काम करेंगे, एडल्ट पे काम करेंगे, लेकिन जो एग होते हैं कीटों के उन पे वो काम नहीं करते हैं, जिससे एग से हैचिंग होने के बाद फिर से हमें कीटों का अटैक देखने को मिलता है। लेकिन ये कीट की हर एक जो स्टेज है उसको नष्ट कर देता है, जिससे कीट का जो फर्दर अटैक है हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छे से जो कीट है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए, यदि हम इसके बात करें कि कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। कौन कौन से कीटों के लिए स्प्रे कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, एक तो आप इसका जो हमारा DBM यानी कि डायमंड बैक मॉथ जो इंसेक्ट जो इल्ली हमारे उस पर देखने को मिलती है, स्पेशली जो हमारी कैबेज की फसल पे काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज करती है, फॉल आर्मी वॉर्म जो कीट है उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, और भी अन्य जो इल्लियां हैं उन पे ये काम करता है अच्छे से, किसी भी इल्ली के लिए दे सकते हैं। उसके साथ साथ फल छेदक पे अच्छा काम करता है, फल छेदक के लिए दे सकते हैं। तना छेदक पे अच्छा काम करता है, तना छेदक के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारी फसलों पर जो रेड बीटल देखने को मिलता है, रेड बीटल पे भी अच्छा काम करता है। तो रेड बीटल जिसको हम लाडली कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, थ्रिप्स के लिए दे सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये माइट्स पे भी काम करता है, तो माइटिसाइड के भी लिए आप इसका दे सकते हैं, यानी कि माइट्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि हमें मिर्च की फसल में समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि मिर्च की फसल में फल छेदक भी है, आपका थ्रिप्स भी है और माइट्स भी है, तो तीनों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए आप एविसेंट जो हमारा इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी यदि डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 24 ग्राम, यानी कि 24 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसकी डोज देनी होती है। तो ये कम डोज के साथ अधिक प्रभावशाली होता है, तो कम डोज में ही इसको हमें देना होता है। तो 24 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको, यानी कि 24 ग्राम इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही हम इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो कीट है, इंसेक्ट है, उसको पैरालाइज कर देता है। यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो कीट है वो हमारी फसलों पर नुकसान पहुंचाना, हमारी फसलों को खाना बंद कर देते हैं, और जो कीट है उसकी 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कीट को मारने का काम करता है बहुत ही तेजी से।
देखिए यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लगभग हमें 7 से लेकर 8 दिनों तक की देखने को मिल जाती है। इसके प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्योंकि कम डोज हम इसका उपयोग करते हैं तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। तो क्योंकि हम 24 ग्राम ही 1 एकड़ की फसल में हमें स्प्रे करना होता है, तो 24 ग्राम पैकिंग की जो कीमत आती है वो लगभग आपको 750 से लेकर 850 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस थोड़ा ना अप डाउन जरूर हो सकता है। तो किसान भाई, उम्मीद है आज की जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ उसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।